हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसपी फार्मा ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स के पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होता है? एनेस्थेटिक्स जनरल एनेस्थेटिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम टॉपिक का मेन पॉइंट समझते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक्स होता क्या है। जनरल एनेस्थेटिक्स जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो या बड़ा ऑपरेशन या मेजर ऑपरेशन, किडनी प्लांट। एनेस्थेटिक्स मतलब होता है बेहोशी। इसे हिंदी में बोलते हैं निश्चेतना। एनेस्थीसिया मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पार्ट को शून्य कर देना, ताकि उस जगह जहाँ पेन हो रहा हो वह कॉन्शियसनेस में हो जाए, शून्य हो जाए, ताकि पता ना चले। ब्रेन से दो नर्व निकलती हैं, ये ब्रेन हो गया और ये दोनों ऑर्गन हो गए। एक मोटार नर्व होता है, एक सेंसरी नर्व होता है। अगर हम सेंसरी नर्व, मोटार से क्या होता है, संदेश वाहक पहुँचता है। सेंसरी नर्व को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो जो संदेशवाहक जो पहुंचा रहा था ब्रेन तक, वो संदेशवाहक को नहीं पहुंचा पाएगा। इससे हमें क्या होगा कि जैसे ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन होते समय जो सेंसरी नर्व को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो पेन रिड्यूस हो जाता है, पेन हमें मालूम नहीं चलता है। और इसे हम जनरल एनेस्थेटिक्स को किस पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पॉइंट 2 है, general anesthesia is the controlled reversible depression of the functional activities of CNS producing loss of sensation and consciousness। जनरल एनेस्थीसिया यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो मेजर ऑपरेशन हो वो आसानी से हो सके। नहीं तो पहले जब ये जनरल एनेस्थीसिया का नहीं था तो पहले कई वर्षों पहले हुआ करता था। जनरल एनेस्थेटिक्स और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स ऑल द ड्रग विच आर प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। OR और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग द ब्रिंग अबाउट ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। ब्रिंग मतलब लाता है, कॉन्शियसनेस सेशन सनसनी या चेतना में अवस्था में लाता है। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, ताकि जो जहाँ पेन हो रहा है उस पेन हमें पता नहीं चलता सेंट्रल नर्व डिप्रेस हो जाने के बाद। जनरल एनेस्थेटिक्स के 4th स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? कॉर्टिकल OR एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या करता है? पेन रिड्यूस, consciousness persist but patient sleepy due to depression of higher cortical center. It is the first stage pain reduce। फर्स्ट स्टेज में पेन रिड्यूस होता है। इसके बाद हम सेकंड स्टेज का बात करें तो एक्साइटमेंट मतलब जो उत्साह हो रही थी, उत्साह जिसे जो कि हायर एक्टिविटीज़, उत्साह मतलब कोई भी जैसे पागलपन करने लगे, उत्साहित होने लगे, तो उसी को जो हायर एक्टिविटीज़ हो रही थी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हायर एक्टिविटीज़ इन कंट्रोल्ड। सेकेंड स्टेज में क्या होता, जो एक्साइटमेंट था वो कंट्रोल होता है। इट इज़ द सेकेंड स्टेज फॉर द एक्साइटमेंट इज हायर एक्टिविटीज़ इन कंट्रोल्ड। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होता है? सर्जिकल ऑपरेशन। स्टार्ट व्हेन पेशेंट एक्साइटमेंट इज स्टॉप्ड। थर्ड स्टेज में पेशेंट की जो हायर एक्साइटमेंट था वो स्टॉप्ड हो जाता है। इट इज़ द सुटेबल मेजर ऑपरेशन, मतलब वो सुटेबल हो जाता है, मतलब वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मतलब ऑपरेशन तैयार हो जाता है।
हाइपर एक्टिविटीज इज कंट्रोल इन द सुटेबल मेजर ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज, पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है? कंप्लीटली रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड विथ फेल्योर ऑफ सर्कुलेशन एंड पेशेंट डेथ। पल्स लेस इज स्टॉप्ड एंड ब्लड प्रेशर इज लो। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? कंप्लीटली रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है विथ फेल्योर ऑफ द सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी फेल्योर हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है? पेशेंट की डेथ हो सकती है। या पल्स रेट जो स्टॉप्ड एंड ब्लड प्रेशर इज द लो। अगर पल्स रेट जो होता है स्टॉप्ड हो जाए और ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो इससे क्या हो सकता है? पेशेंट की डेथ हो सकती है।